राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्राशु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का सेशन शुरू करते हैं। सबको आवाज आ रही है? ठीक है। यस मैम। ओके। तो हम फोर्थ कैंटो के सेकंड कैंटो के फोर्थ चैप्टर पे हैं। हम लोगों ने कल जो श्लोका पढ़ा उसमें क्या जाना कि भगवान के सर्वपालकत्व कि भगवान कैसे सबके पालनहार हैं, इसका वर्णन कल के श्लोक में हुआ। बार बार पति शब्द आ रहा था ना श्लोक में। तो एक बार देखते हैं कल वाले श्लोक को, फिर आगे चलते हैं। तो क्या श्लोक था? श्लोक था श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पति। अब कल हमने श्लोक किया था, याद होगा किसी को। श्री का मतलब क्या होता है? श्री का लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, ठीक है। और प्रजा का मतलब क्या होता है? प्रजा पीपल, हम लोग। हाँ हाँ, प्रजा हम है। हाँ, और लोक कौन से लोक? हाँ, 14 लोग जो हैं, ठीक है। और धरा का मतलब क्या होता है? समझ आ गई ना? ठीक है, क्लियर हुआ कि भगवान लक्ष्मी जी के पति हैं, भगवान यज्ञों के पति हैं, जितने यज्ञ इत्यादि होते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। भगवान प्रजापति हैं। तो भगवान प्रजा का पालन करने वाले। प्रजा कौन है? प्रजा हम प्रजा है। और क्या है? भगवान सारे लोकों का, जितने भी लोक हैं उनका पालन करने वाले हैं। ऊपर से नीचे तक जितने भी लोक हैं सबके पालनहार हैं। और भगवान धरती के भी पालनहार हैं। धरती को अलग से क्यों बताया गया? धरती भी 14 लोकों में कवर हो जाती है, क्योंकि धरती की महिमा का ज्यादा है, क्योंकि धरती पर भगवान बार बार अवतार लेते हैं, तो इसलिए धरा शब्द अलग से भी आया है। इसके बाद अब हम इसकी ना सेकंड 2 लाइंस पे चलते हैं, जो कि कल रह गई थी। तो सेकंड जो लाइन है इसकी वो है पतिर्गतिश्चान्धक विष्णु सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। अब जो इससे पहले के श्लोक किए थे ना हम लोगों ने, क्योंकि हमने उसको, मैं संस्कृत तो नहीं गाई थी उन श्लोकों में, लेकिन उसमें ना जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो भगवान को नमस्कार तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहे। नमस्कार कर रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे कि किसको नमस्कार कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि मैं उनको नमस्कार करता हूं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। ये देखो लिखा हुआ है तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुभद्र का मतलब होता है शुभ। मैं उन मंगलमय को नमस्कार करता हूं, मैं उन शुभ को नमस्कार करता हूं। अब इसमें ये नहीं बताया गया कि किसको नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है, नाम नहीं लिया गया। सिर्फ ये बताते हैं, जैसे आपको कोई काम करने के लिए कोई बोले, कोई भी काम, तो काम करने से पहले आप भगवान का स्मरण करते हैं, तो आप अपने मन में बोलेंगे मैं उनको नमस्कार करती हूँ। अब आपके मन में तो आपको पता नहीं कि भगवान कृष्ण को नमस्कार कर रहे हो।
अच्छा, जो शिव जी का भक्त होगा वो किसी काम करने के से पहले किसका ध्यान करेगा? भगवान शिव का ध्यान करेगा। जो देवी के भक्त हैं वो किसी काम को करने से पहले किसका ध्यान करेंगे? देवी भगवती का। अब सुखदेव गोस्वामी भी ध्यान तो भगवान कृष्ण का ही कर रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे हैं कि मैं भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहा हूं। तस्मै सुभद्र शव से नमो नमः। ध्यान उनका कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं उनका। ठीक है, लेकिन इस श्लोक की लास्ट 2 लाइंस में उन्होंने बताया है कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूं। किसका ध्यान कर रहा हूं? जो पति है। किसके पति है? वो पति है अंधक वृष्णि सात्वताम। अब जो अंधक वृष्णि जो सात्वत है, जो यदुगण के सदस्य हैं, सात्वत मतलब यदुगण, यादव वंश, तो भगवान का जन्म यादव वंश में हुआ ना, तो कहते मैं उन भगवान को नमस्कार कर रहा हूं जो अंधक वृष्णि यादव वंश के पति हैं, उनके पालनहार हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूं। अब अगर मैं आपको इस लाइन को कैसे समझेंगे? जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं उनको नमस्कार कर रही हूँ जो अयोध्या पति हैं, अयोध्या के वासियों की रक्षा करने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या है? मैं किसको नमस्कार कर रही हूँ? हाँ, ठीक है। ऑनलाइन वालों को नहीं समझ आया कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं उनको नमस्कार कर रही हूँ जो अयोध्या की प्रजा के पालनहार हैं, तो मैं किनको नमस्कार कर रही हूँ? ऑनलाइन वाले बताओ। बोलो भाई, ये सो गए ऑनलाइन वाले सारे। भगवान कि कौन से भगवान को? अगर मैं बोलूं कि कृष्ण अयोध्या, भगवान, श्री कृष्ण भगवान, नहीं, ये श्री पूछते, राम जी। हाँ श्री राम जी है ना, ममता माता जी ने बताया राम जी। अगर मैं बोलूं कि मैं अयोध्या के वासियों के जो पालनहारे हैं उनको नमस्कार कर रही हूँ, तो इट मीन्स अयोध्या में किसका जन्म हुआ? अभी अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ है ना बेबी जी, तो अयोध्या में हाँ कौन सा हाँ, भगवान है? श्री राम जी, राम है ना, श्री राम ठीक जी, है। हाँ हाँ। तो जैसे मैं क्लास में बोलूं कि मैं उनको बुला रही हूँ जिन्होंने साउथ से ज्वाइन किया, जिन्होंने केरला से ज्वाइन किया, तो समझ आ जाएगा ना कि बेबी जी के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार जब यहाँ पे कहा जाता है कि मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ जो यदुवंशियों के पालनहार है, यो यादव वंश के पालनहार है, तो बाय डिफॉल्ट समझ में आ गया ना कौन? भगवान कृष्ण, क्योंकि यादव वंश के कौन थे? वो भगवान कृष्ण थे। तो यहाँ पे अभी इतनी बार भगवान को देखो, सुखदेव गोस्वामी जो है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 12वें श्लोक से भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। 12वें श्लोक से मंगलाचरण स्टार्ट हो रहा है। 12 से लेके इतने श्लोक बोल दिए उन्होंने, 8 श्लोक बोल दिए हैं, लेकिन नाम नहीं बताया किसको नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन 20वें श्लोक में उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने नाम लिया। नाम लिया मतलब भगवान कृष्ण ने ही कहा, लेकिन जो यादवों के पति हैं, जब ऐसा बोला तो समझ आ गया कि किसके बारे में बात हो रही है? भगवान कृष्ण के बारे में। ठीक है, अब उनसे रहा नहीं जा रहा भगवान कृष्ण का नाम लिए बिना। तो उनको प्रणाम कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे ऊपर कृपा करें। क्यों कृपा करें? क्योंकि प्रश्न पूछा है सृष्टि के विषय में, तो भगवान कृपा करेंगे तभी वैसा बता पाएंगे जैसा कि भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था। ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान किसको दिया? नारद मुनि को। नारद मुनि ने वो ज्ञान किसको दिया? व्यासदेव को। व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को ज्ञान दिया। सुखदेव गोस्वामी जी ने सूत गोस्वामी को ज्ञान दिया। अब जिन लोगों ने कथा बहुत देर से सुनते आ रहे हैं उनको ये परंपरा पता लग गई होगी, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो पहले इसका शब्दार्थ पूरा पढ़ लें। भगवान कृष्ण जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य है, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं, लक्ष्मी देवी के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंत्रणा, समस्त दिव्य और भौतिक लोगों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा है, वे मुझ पर कृपालु। ठीक है, अब जब हम श्लोक को अपने आप पढ़ते हैं तो कई बार समझ नहीं आता, लेकिन जैसे समझाया गया अगर वैसे पढ़ोगे तो उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य हैं, तो भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वो किसकी पूजा करते हैं? भगवान कृष्ण की। तो सारे भक्त, उनका अल्टीमेट गोल कौन है? भगवान कृष्ण। और कहते हैं यदुवंश के अंधक वृष्णि जैसे राजाओं के रक्षक और यश हैं। तो यदुवंश के रक्षक कौन है? यदुवंश के जितने यादव वंश में राजा हुए हैं उसकी रक्षा कौन करता है? भगवान कृष्ण करते हैं। वो कौन है? लक्ष्मी देवी के पति हैं।
समस्त यज्ञों के निर्देशक और समस्त जीवों के अग्रणी है। इसका मतलब क्या है, जितने भी कोई इंसान यज्ञ करता है वो भगवान की संतुष्टि, भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। और समस्त जीवों के अग्रणी, अग्रणी है ना भगवान। जब सृष्टि में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो भगवान तो तब भी थे ना। तो समस्त जीवों के अग्रणी है, समस्त बुद्धि के नियंत्रता है। धियाम, कल धियाम शब्द बोला था मैंने, धिया का मतलब क्या होता है? बुद्धि। बुद्धि। ये किसने आंसर दिया? एक मिनट देखने दो, किसने बताया ये? किसने आंसर दिया था बुद्धि वाला? ममता बोल रही हूँ। ममता ने, है ना। तो आप ये देखो कि जो ममता जी हैं, इनको कथा सुनते कितना टाइम हुआ है? 3-4 दिन ही तो हुए हैं ना। लेकिन याद रखने लग गए ना, तो संस्कृत समझ में आने लग गई ना। ठीक है। तो धिया का मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि के स्वामी कौन है? भगवान। कल कैसे समझाया था कि कथा सब लोग सुन रहे हैं लेकिन सबको एक जैसी कथा समझ नहीं आ रही। जिसको भगवान ने जितनी बुद्धि दी है, उतनी बुद्धि के द्वारा वो उतनी कथा को ग्रहण कर पा रहा है। तो बुद्धि किसको कितनी देनी है, किसको कम देनी है, किसको ज्यादा देनी है, ये कौन डिसाइड करता है? भगवान। और समस्त लोगों के पालनहार कौन है? भगवान। लिखा है ना, समस्त दिव्य और भौतिक लोगों के अधिष्ठाता। अधिष्ठाता का मतलब होता है जैसे जो अधिष्ठाता मतलब जिनकी पूजा करते हैं, जैसे जो देवी भगवती की पूजा करते हैं उनकी अधिष्ठात्री कौन है? देवी भगवती। और जो शिव की पूजा करते हैं उनके अधिष्ठाता कौन है? शिव। तो कृष्ण भगवान की जो पूजा करते हैं उनके अधिष्ठाता कौन हो गए? भगवान कृष्ण। तो कह रहे हैं वो सिर्फ 14 लोगों को नहीं पालते, वो दिव्य लोगों के भी पालनहार है। एक तो 14 लोग हो गए जो हम समझते हैं ना, पृथ्वी को मिला के 7 ऊपर के लोग, 7 नीचे के लोग। लेकिन इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर क्या है? बैकुंठ, गोलोक, वृंदावन, उनके पालनहार भी भगवान कृष्ण ही है। और पृथ्वी पे परम अवतार सर्वे सर्वा है, और पृथ्वी पर वो बारंबार अवतार लेते हैं, बारंबार पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, वे मुझ पर कृपालु हो। ये श्लोक सबको समझ आ गया? ठीक है। ऑनलाइन वालों को यस। समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। अब यहाँ तो भगवान के पालकत्व का वर्णन हुआ है इस श्लोक में, कि भगवान कैसे सबके पालनहार है। कि बार हमें पता क्या लगता है कि अगर मैं बिजनेस ना करूं तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, ऐसा लगता है। कि बार लगता है मैं जॉब ना करूं तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, ऐसा लगता है ना आप लोगों को, है ना। हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी कमाई का साधन है उससे हमारा पालन हो रहा है। एक बहुत अच्छी बात आपको बताती हूँ। ऐसा लगता है ना कि घर में अगर सैलरी नहीं आएगी, मतलब क्या बोलता, तनख्वाह नहीं आएगी, वेतन नहीं आएगा तो भूखे मर जाएंगे, ऐसा लगता है किसी को? लगता है ना। ऑनलाइन फोन वालों को लगता है, ऑनलाइन वालों को ना लगना ही बंद हो गया है, पता नहीं कहाँ से हो गए हैं। आपको ऐसा लगता है? लगता है मैम। लगता है ना कि अगर सैलरी नहीं आएगी तो घर का खर्चा पानी नहीं चलेगा, लगता है ना। लगता ठीक है। है। हाँ, लगता है। तो ऐसा लगता है। लेकिन हमें एक बात का नहीं पता कि जो हमारा घर चल रहा है, क्या वो सैलरी से चल रहा है? क्या वो बिजनेस की कमाई से चल रहा है? नहीं। भगवान का कृपा से, भगवान का कृपा से आपकी भगवान चलाता है। भगवान चलाता है। चलाता है। तो आ देखो, जो आपका घर चल रहा है ना, वो आपकी सैलरी के दम पर नहीं चल रहा। आपका घर आपके बिजनेस के दम पर नहीं चल रहा। और ये घर को चला कौन रहे हैं? भगवान कृष्ण। भगवान इस घर को चला रहे हैं। आपकी सैलरी, आपके बिजनेस से घर नहीं चलता। ये आपका भ्रम है। भ्रम कि मेरी वजह से चल रहा है। ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे कि कैसे समझोगे इस बात को? जैसे आप ट्रेन में बैठे हो और बाहर पेड़ है, आपको क्या लगता है, ट्रेन चल रही है या पेड़ चल रहे हैं? क्या लगता है? ट्रेन ट्रेन चलता है। लेकिन लगता क्या है जब ट्रेन से बाहर पेड़ खिड़की? पेड़ पेड़ चलता है। हाँ। आपको नहीं, देखो, चल ट्रेन रही है, लेकिन जब आप खिड़की, कभी ट्रेन में बैठे हो, जब आप खिड़की से बाहर देखते हो आपको क्या लगता है? पेड़ चल रहे हैं। ट्रेन चलती हुई नहीं लगती। ट्रेन को चल रही है वो किसको पता लगता है? जो बाहर खड़ा होकर ट्रेन को देखता है। कोई बच्चा बाहर ट्रेन को देखेगा, उसको पता लगेगा ट्रेन चल रही है। लेकिन ट्रेन के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको पता क्या लगता है? वृक्ष भाग रहे हैं। आपने कभी देखा नहीं ट्रेन में बैठ के? ऐसा नहीं लगता वृक्ष फटाफट फटाफट भागे जा रहे हैं? यस यस मैम। तो देखा। चल ट्रेन रही है, लग रहा है वृक्ष भाग रहे हैं, जो बाहर की सीनरी है वो मूव हो रही है। अगर आपको किसी ट्रेन में बिठा देना,
जो खड़ी है, जो चल नहीं रही, खड़ी है, और उसके बाहर एक स्क्रीन लगा दे, जिस स्क्रीन पे दिख रहा हो कि पेड़ भाग रहे हैं, आपको लगेगा ट्रेन चल रही है। ऐसा लगेगा आपको, पर ऐसा है नहीं। हाँ, जैसे जो लोग ना जहाज में एक बार ना किसी क्रूज समझते हैं, जो समुद्री जहाज होते हैं ना, वो लेके जाते हैं ना ऐसे यात्रा करने के लिए। तो एक बार कोई ना वो हुआ, इवेंट था कोई किसी जगह का, तो वहां पे ना उन लोगों को ना क्रूज में घुमाना था, समुद्र में घुमाना था। अब समुद्र की पता है क्या बात होती है, जो बंदे क्रूज में बैठे हैं, जो नहीं भी बैठे उनको भी बताती हूँ, कि जैसे समुद्र में जहाज चल रहा है, अब चारों तरफ कुछ नहीं होता, सिर्फ पानी 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 होता है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी ना, पेड़ पौधे पहाड़, कोई दुकानें घर पेड़, कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ पानी पानी। तो उन लोगों ने पता क्या किया, उन लोगों ने जहाज को चलाया, वो 1 किलोमीटर दूर लेके गए, वहां पे जहाज खड़ा कर दिया, और उसके बाद जहाज को चलाया ही नहीं, और पूरी जनता को पता ही नहीं लगा कि जहाज नहीं चल रहा, क्योंकि भी सिर्फ तरफ पानी दिख रहा है, उनको पता ही नहीं लगा कि जहाज चल रहा है कि नहीं चल रहा। चलने का तो तब पता लगेगा ना कि जब कुछ मूव होगा, जब कोई नई सीनरी देखेंगे। आपको अब आपने किसी मंदिर में जाना है, बहुत दूर से नजर आता है ना कि वो मंदिर आ गया, तब पता लगता है ना मंदिर आ गया, दूर से मंदिर का गुंबद नजर आता है, झंडा नजर आता है। अब जब सब जगह पे पानी ही पानी है, तो पानी मूव हो रहा है या नहीं हो रहा पता नहीं लगता, तो जहाज चला ही नहीं, उनको लगा हम क्रूज में घूम के आ गए। तो इसी प्रकार जैसे भ्रम होता है कि ट्रेन नहीं चल रही, पेड़ पौधे भाग रहे हैं, इसी प्रकार हमें बहुत बड़ा भ्रम हो गया है कि हमारा पालन पोषण हमारी नौकरी या हमारे बिजनेस से हो रहा है। ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कितने ही लोग होते हैं जो नौकरी को छोड़ देते हैं, बिजनेस को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में कभी कोई ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन खाना ना बना हो। आप जीवन में कभी आपने उतार चढ़ाव देखे होंगे ना, कभी पैसे की कमी भी देखी होगी ना, किसी ने तो देखी होगी, क्लास में कभी पैसे की कमी देखी है कि जरूर, घर में कम है। जरूर मैम। जी हाँ, माता जी। कभी कभी लगा है। तो कभी ऐसा था कि पैसे की कमी थी और भूखे सोए 3-4 दिन के लिए, ऐसा कोई दिन आया? नहीं माता जी। नहीं आया ना। तो फिर क्या आपको लगता है भगवान सबको देते हैं? अच्छा ये भी नहीं समझ आ रहा तो छोड़ो, आप अभी भी ना वो ईगो है ना अंदर, इसलिए इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मैं नौकरी नहीं करूंगा तो कैसे घर चलेगा, मैं बिजनेस नहीं करूंगा तो कैसे घर चलेगा। अभी भी ये ईगो होगी, क्योंकि मन पवित्र नहीं है ना। आप ये बताओ, चलो आप तो, हाँ हाँ हाँ, अंजलि माता जी कह रहे हैं कि हमें हमारे मन में ये आता है कि अगर मैं ना काम करूं तो घर रुल जाएगा। अच्छा ये बताओ, जिन बच्चों की माता पिता नहीं होते, या अभी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे भी तो लोग दुनिया में देखे होंगे ना कि पिता की मृत्यु हो गई है ना, या माता की मृत्यु हो गई, और कई लोगों की तो माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे लोग देखे होंगे, आसपास ही देखते होंगे ना, अनाथ बच्चे भी देखते होंगे, पिताहीन बच्चे भी देखते होंगे, पिता की मृत्यु की, माता के बिना भी। तो क्या उन बच्चों की शादियां नहीं होती? क्या उनको खाना नहीं मिलता? कोरोना है था, कोरोना में कितने बच्चों के माँ बाप मर गए, तो बच्चे भी साथ में क्या मर गए? नहीं मरे ना। तो माँ बाप का भ्रम है ना कि हम बच्चों को पाल रहे हैं, है ना, भ्रम है हमारा, भ्रम, बहुत बड़ा इल्यूजन। अच्छा चलो, आप तो नौकरी करते हो, ये बात ऐसे भी नहीं समझ आ रही, तो ये बताओ हाथी कौन सा ऑफिस जाता है सुबह सुबह? एलिफेंट, लायन, ये नौकरी पे जाते हैं सुबह सुबह? बंदर नौकरी करने जाता है, सीए करता है, एमबीए करता है बंदर? नहीं करता। तो उसको फिर नहीं मिलता, तो भ्रम है बहुत बड़ा। अच्छा वृंदावन में आपको पता है कई लोग ना घर बार छोड़ के वृंदावन जाके बैठ जाते हैं, उनका ऐसा नहीं कि वृंदावन में फ्लैट लिया हुआ है, कोई भूमि ली हुई है, ऐसे ही कि भी अंतिम समय में मरना है तो धाम में मरना है। क्यों? क्योंकि जो भगवान के धाम में मरेगा उसको पक्का भगवान कृष्ण प्राप्त होंगे, वो पक्का भगवान के धाम में जाएगा, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे हैं, ये शास्त्रों में लिखा है कि जो धाम में जिसकी मृत्यु होगी वो सीधा भगवान के धाम में जाएगा। तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं ना वृंदावन में जाके बैठी हैं, कभी जाके देखो, कोई घर नहीं है, कोई रहने की जगह कुछ भी नहीं है, तो क्या उनकी मृत्यु होगी? नहीं हुई ना। अंजलि माता जी ना कुछ शेयरिंग कर रहे हैं फोन पे। हाँ जी माता जी, क्या बोल रहे हो? हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट। मैम,
अच्छा अंजलि, हाँ बेबी जी को आवाज नहीं आ रही इसलिए वो बोल रही है। एक्चुअली मैं ना फोन पे ना बात सुन रही थी अंजलि माता जी की, बेबी जी इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही, वही कथा सुना रही है। मैं आपको सुना देती हूँ कि एक बार ओके। ये रुक्मिणी माता जी की नहीं, ये ना भगवान शिव और पार्वती की कथा है। एक बार पार्वती क्या कहती है, पार्वती कहती है भोलेनाथ से कि आप भोजन कर लो, है ना। तो भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं, जब सब लोग भोजन कर लेंगे उसके बाद मैं भोजन करूंगा, है ना। तो कहते हैं कि आपको पता चलता है कि सब लोगों को भोजन मिल गया कि नहीं मिला। तो भगवान कहते हैं हाँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा मैं देखती हूँ, वो परीक्षा लेने के लिए कहती है कि मैं देखती हूँ कि जब सब लोगों को खाना मिल जाएगा तभी भगवान भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो एक कीड़ा लेती है, वो एक डिब्बी में बंद कर लेती है। कीड़ा लेके डब्बी में बंद कर लेती है। तो भगवान को कहते हैं भोजन कर लो। तो भगवान भोजन कर लेते हैं, शिवा भोजन कर लेते हैं। तो कहती कि आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई सब लोग भोजन करते हैं उसके बाद आप भोजन करते हो। तो वो कहती है, एक मिनट, फोन पे ना कोई सो गया कथा सुनते सुनते, अब मुझे ना फोन काटना पड़ेगा, कैसे पता लगेगा। अच्छा, कौन, सब लोग जा रहे हैं क्योंकि कोई बंदा फोन पे सो गया तो उसकी ना आवाज आ रही बीच में। ठीक है। जो जब आप कथा सुनते हो ना, प्लीज ये हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको नींद आ रही है कथा सुनते हुए तो आप फोन काट दो, ठीक है। क्योंकि फोन पे मैं आप लोगों को म्यूट पे नहीं कर सकती। तो जिसको भी नींद आती है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कर फोन काट दो, क्योंकि आपके खराटों की आवाज आती है कथा में, तो बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। दूसरी बात ना, आपको एक बात नहीं पता कि आपके लिए जो ये लेक्चर रेडी किए जाते हैं ना, जो मैं सुबह बोलती हूँ, मैं सच में बता रही हूँ। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा। आपको पता है ब्रह्म मुहूर्त में ना माला करना बहुत अच्छा माना जाता है। और मैं ना सुबह पहले 3:30 उठती थी, फिर मेरी नींद काफी डिस्टर्ब हो गई क्योंकि मैं रात को सोती 12 बजे हूँ। तो मैं ना 4 सवा 4 आजकल उठती हूँ, ठीक है। तो मेरे को ना 4 साढ़े 4 घंटे ना सोने के लिए मिलते हैं, इससे ज्यादा घंटे सोने के लिए नहीं मिलते। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माला करने का इतना ज्यादा महत्व है। लेकिन क्योंकि मुझे दिन के समय पे आजकल मतलब क्लास की तैयारी करने को नहीं मिल रहा, तो 5 बजे से लेके 5:50 तक मैं कथा की तैयारी करती हूँ कि मैंने बोलना क्या है। अब ऐसे थोड़ा ना बैठ जाओगे बिना तैयारी किए, है ना। तो वो तैयारी करनी पड़ती है कि बोलना क्या है। तो मैं अपनी माला को छोड़ के कि मैं माला बाद में कर लूंगी, मैं कथा की तैयारी करती हूँ। तो क्योंकि माला ब्रह्म मुहूर्त में छूट जाती है, फिर पूरा दिन मुझे माला के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है कि माला करनी है, माला करनी है, मैं कब करूँ। और पूरे दिन में भी कितनी बार, मतलब कई बार रात को सोने से पहले 2 घंटे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 1 घंटा सुना और आपका लेक्चर प्रिपेयर हो गया एक श्लोक का, नहीं होता। आपको रात को भी घंटा, दिन में जब भी टाइम मिले तब भी घंटा, मतलब मेरे को ना एक एक मिनट का हिसाब रखना पड़ता है अपने। अब पूजा कितने दिनों से बीमार चल रही है, मेरा मन कर रहा है उससे बात करूं, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। तो बहुत मुश्किल से अपनी नींद को त्याग कर, अपना खाना पीना छोड़कर, बहुत सारी अपनी पर्सनल जरूरतों को छोड़ के ये कथा तैयार की जाती है। और इस कथा में जब कोई सो जाए ना, तो भी हम कहेंगे तो उसको कुछ नहीं, लेकिन खुद को बड़ा फील होता है। आपको पता है इसलिए कथा की वैल्यू नहीं है क्योंकि आपको मिल बड़ी आसानी से गई, बड़ी आसानी से मिल गई है। एक श्लोका बिल्कुल ना, जैसे एक बंदे ने खीर बनाई, वो बंदा खड़ा है, वो गैस के ऊपर वो कड़छी मार रहा है ना। उसमें कितनी बार 2 घंटे गैस के पास खड़ा है तो बना रहा है, उसको पता लगता है कितनी मेहनत लगी है खीर बनने में। और जिसकी प्लेट में वो खीर है, पता क्या बोलेगा, बाकी सब ठीक है, इसमें थोड़ी सी चीनी कम है। तो किसी में गलती निकालना बहुत इजी होता है, लेकिन जिस बंदे ने उसको बनाया ना, उसका सोचो कितना कितना ज्यादा उसकी मेहनत लगी उसको करने में, है ना। अब ये श्लोक जो इतने इजीली समझ आ जाते हैं ना, सुबह 5 मिनट में हम बोल देते हैं कि यहाँ श्लोक समझ आ गया, इसके पीछे 4-5 घंटे की तो मेरी मेहनत है। और जिनको मैं सुनती हूँ ना, वो भी रात को जाग के ही इस कथा को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि दिन में उनके पास भी ब्रह्मचारी है, उनके पास भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मंदिर की, कि उनके पास भी टाइम नहीं होता, वो भी अपनी रातों की नींद को खराब करके कथा को नोट्स प्रिपेयर करते हैं। उनसे फिर मैं सीख के आपको सुनाती हूँ। और हमारे गुरु महाराज जी जिन्होंने भागवतम को लिखा, वो रात में सिर्फ 2 घंटे सोते थे। ये वो 70-75 साल के जब थे उस समय की बात हो रही है, और उस उम्र में तो बहुत ज्यादा नींद आती है। उन्होंने सिर्फ 2 घंटे सोकर 22 घंटे कॉन्टिन्यूसली बुढ़ापे में काम करके वृद्धावस्था में 2 हार्ट अटैक के बावजूद, इतने मतलब भयंकर परिस्थितियों से गुजरने के बाद इन ग्रंथों को लिखा है। तो बहुत इजी होता है कथा में सोना। अगर नींद आ रही है तो छोड़ दो, मत सुनो, बंद कर दो फोन अपना, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। ये भी एक ढंग का अपराध है ना कि कथा सुनते सुनते सो गए हैं, खराटे ले रहे हैं, कितना कितना गलत लगता है ना। मत सुनो, फिर फोन काट दो, जरूरी थोड़ा ना कि सुनना ही सुनना है। उससे उससे क्या होगा, आप सो रहे हैं, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं।
डांट नहीं रहे हैं, लेकिन समझा रहे हैं कि कितनी मेहनत से, मतलब भाई सालों की मेहनत के बाद आप तक ये कथा पहुंची है, इजी नहीं है। मतलब करके देख लो, किसी दिन मैं आपको बोलूंगी एक लेक्चर प्रिपेयर करके आओ, सांस फूल जाती है 40 मिनट बोलने में, क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। और आज सुबह ही ना, कल ही मैं ये सोच रही थी कि अब तो इतनी कथा कर दी, लेकिन मन में ना, हम प्रोफेशनल कथावाचक तो है नहीं ना, जो प्रोफेशनल कथावाचक होंगे वो तो चलो सुना देंगे आपको कथा, है ना, उनका तो काम ही ये है। अब मैं प्रोफेशनल कथावाचक नहीं हूँ, मैं तो पढ़ पढ़ के सुन सुन के आपको सुना रही हूँ। कई बार ना मन में डर लगता है कि चलो ये कल का श्लोका है, बाय चांस मुझे ना समझ आया ना, तो मैं बोलूंगी क्या सुबह क्लास में। और बहुत बार ऐसा होता है कि कथा सुनने से पहले इतना पढ़ने के बाद मैं ब्लैंक होती हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आता है कि मैं कैसे बोलूंगी। और भगवान कृष्ण की कृपा है कि मुख से कुछ ऐसा निकलता है कि आप लोग समझ जाते हो। बहुत डर लगता है। श्रीमद् भागवतम है, चलो भगवत गीता में 700 श्लोक है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप प्रिपेयर कर लोगे। श्रीमद् भागवतम के ऊपर कथा करना रोज सुबह इजी नहीं है। मुझे लिटरली कल मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, इस कथा को आगे कैसे बढ़ाऊं। फिर एक श्लोक आया, आगे जाके वो श्लोक आएगा, फिर उस श्लोक के द्वारा मुझे थोड़ी शक्ति मिली कि नहीं, श्रीमद् भागवतम की कथा को आगे करना है। राइट, तो बहुत मेहनत से ये कथा आप तक पहुंचाई जा रही है, बहुत इजी शब्दों में, अपनी नींद को त्याग कर, अपनी पर्सनल नीड्स को त्याग कर, तो उसको सम्मान दो। राइट, चलो आगे चलते हैं। हम कथा कर रहे थे भगवान शिव की। अब जो सो रहे हैं वो सो ही रहे हैं, तो हाउ विल आई नो कि कौन सो रहे हैं। 1 मिनट, जो फोन वाले हैं ना, 1 मिनट के लिए होल्ड करना। राइट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, ओके। तो 1 पर्सन अभी बता, फोन पे लोग करते क्या है जो कथा सुन रहे हैं, मेरे को ना कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है, वो फोन पे ना रिकॉर्डिंग लगा देते हैं, रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर देते हैं और खुद सो जाते हैं। तो कथा रिकॉर्ड हो रही है, उनके खराटे भी साथ में रिकॉर्ड हो रहे हैं कि बाद में जाके सुन लेंगे, ये क्या मतलब, मेरे को तो समझ नहीं आता है। चलो एनीवेज, ठीक है। तो कथा चल रही थी कि पार्वती जी बोलती हैं कि भगवान शिव को बोलती है कि भाई आप तो कह रहे थे सब लोगों ने भोजन कर लिया, लेकिन एक एक है जिसने भोजन नहीं किया। तो भगवान शिव कहते कौन, कहते मैंने कीड़े को बंद किया है डब्बी में, उसने भोजन नहीं किया, तो कीड़ा दिखाते हैं। तो भगवान शिव कहते जाके देखो, देखो कि क्या उसने भोजन किया है कि नहीं किया। तो जब पार्वती जी डब्बी खोलती हैं, तो जब हम तिलक लगाते हैं उसके साथ तो थोड़े चावल के दाने भी लगाते हैं, तो चावल का एक दाना पार्वती जी के सिर से उसमें गिर जाता है डब्बी में, ठीक है। तो वो कीड़ा वो दाना खा रहा होता है। तो भगवान शिव कहते देखो पार्वती, उसको भोजन मिला ना। तो हमें ऐसा लगता है कि हम कमा रहे हैं तो घर चल रहा है, नहीं कमाएंगे तो घर नहीं चलेगा। इसको मैं एक और तरीके से समझाती हूँ आपको। मृगारी था ना, मृगारी। हाँ जी, मैम, हाँ जी, हाँ जी। आपने बताया था गीता क्लास में, मैं को छोड़ दो, मैं कोई नहीं है, हाँ भगवान करता है, एक बार बताया था मैम। हाँ, डूअर डूअर भगवान है। हम कुछ नहीं करते हैं, भगवान सब कुछ करते हैं। देखो मृगारी की कथा सुनाई थी ना कि एक शिकारी था जो जानवरों को अधमरा करके छोड़ देता था। और फिर नारद मुनि आए और नारद मुनि कहते कि भाई ये काम छोड़ दो, तो उसको समझ आ गई। तो उसने नारद मुनि को बोला कि अगर इस काम को छोड़ दूंगा तो पैसा कहाँ से आएगा, धन कहाँ से आएगा, अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा। तो नारद मुनि कहते उसकी टेंशन छोड़ दो, वो मैं देख लूंगा, उनकी देखभाल, उनका पालन पोषण, उनको पालना, वो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। तो अब मृगारी ने सोचा कि ये तो खुद ही बाबा है ना, खुद ही जो बाबा है जिसने खुद ने ही घर बार छोड़ रखा है, वो दूसरे को क्या पालन करेंगे। होएगा ना, अगर आपके घर पे सपोज करो कोई मांगने आए, भिक्षा लेने, वो आपको बोले कि घर बार को बेच दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो आप बोलोगे आप तो खुद ही भिखारी हैं, हमें क्या दोगे, बोलेंगे ना हम, है ना। तो नारद मुनि ने क्या किया, नारद मुनि ने ना उनको दिखाया, वो जितने जानवर मरे हुए पड़े थे ना, उन्होंने अपनी विद्या यूज करी और वो जानवर जिंदा हो गए। तो उसको समझ आ गया कि ये जो बाबा है ना चमत्कारी है। तो उसने सारा कुछ बेच दिया, अपना सब कुछ बेच बूझ के कुटिया बना ली, वहां पे रहने लगा। अब कुटिया बना ली, वहां पे रहने लगा, तो इनकम को अर्न करने का कोई साधन नहीं है वहां पे। तो वहां पे क्या हुआ, जब लोगों ने सुना कि मृगारी संत बन गया, संत बन गया, शिकार करना छोड़ दिया, तो लोग उसके दर्शन के लिए आने लग गए। तो जब आते थे तो बहुत सारा खाने पीने का सामान लेके आते थे, हम भी तो करते हैं ना, आश्रम में जाए, कहीं पे कहीं मंदिर में जाए तो कुछ ना कुछ फ्रूट इत्यादि लेके जाते हैं ना। तो बहुत कुछ खाने पीने का साथ में लेके आने लग गए। और वो जो लेके आते थे खाने पीने का सामान साथ में, इतना ज्यादा आता था कि बच जाता था, मृगारी को बांटना पड़ता था बाकी लोगों में।
राइट। तो देखो उसने सब कुछ त्याग के भगवान की भक्ति में अगर लगाया खुद को, तो फिर घर चला ना। एक बार एक और मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, किसकी नाम भूल रही हूँ, आचार्य थे, वो भगवद गीता के श्लोकों के ऊपर टिप्पणी लिखा करते थे। तो वो लिख रहे थे, उसमें एक श्लोका आया। श्लोका क्या था कि भगवान, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान उनकी देखभाल खुद करते हैं स्वयं। तो उनके घर में मतलब कुछ दिनों से खाना नहीं, क्या था कि उनके घर में खाना नहीं बना, कुछ बारिश इत्यादि हुई थी। तो वो श्लोक को उन्होंने ऐसे काट दिया कि नहीं भाई, ये नहीं हो सकता, भगवान खुद देखभाल करते हैं, ये शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया, इसका मतलब गलत समझ लिया, ऐसा नहीं होता। तो जैसे ही वो स्नान करने गए, पीछे से कृष्ण बलराम आगे बच्चे का रूप धारण करके उनके घर में पूरा राशन पहुंचा दिया। तो आपको लगता है कि मैं नौकरी छोड़ दूं, मैं बिजनेस छोड़ दूं तो घर नहीं चलेगा, या मैं खाना ना बनाऊं तो बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पता है जब आप बीमार हो जाते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं से कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं ना, जिन बच्चों को खाना नहीं भी बनाना आता, जब माँ बीमार होती है वो घर के काम सीख जाते हैं। कोई मैगी बना के खाएगा, कोई सब्जी बना के खाएगा, कोई चावल बना के खाएगा। जब बच्चे हॉस्टल में जाते हैं, आपको पता है जिन बच्चों को खाना नहीं बनाना आता वो खाना बनाना सीख जाते हैं। तो माँ पालन पोषण नहीं कर रही थी। अगर माँ नहीं है तो बच्चे खुद, भगवान बच्चों को समर्थ बना देते हैं। तो हमारे पालनहार, हमारी नौकरी या हमारा बिजनेस हमारा पालन नहीं कर रहा, हमारा पालन भगवान कर रहे हैं। और कब तक करेंगे बताओ, कब तक करेंगे? जब तक हम जिंदा हैं। हाँ हाँ हाँ, इस बात पे एक सही आंसर आया 3 लोगों का। जब तक हम जिंदा हैं, ऐसा नहीं कि मैंने आपको 50 साल का कर दिया, भगवान बोलेंगे अब आप ना कहीं पे नौकरी करते हो, भगवान में बाकी लोगों में ना देखो कितना बड़ा भेद है। कहीं पे नौकरी करते हो, आप बोलो कि भाई अब ना, आप घर में देखो, आप बोलो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैंने, मेरी उम्र ना 65-70 साल की हो गया, मेरे से खाना नहीं बनता, तो घर वालों को आप बोझ लगने लगते हो ना, कि भाई बूढ़ा बैठा है, खाना तो बना, कोई कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं, लगता है ना। आप नौकरी करते हो, आप नौकरी करते हुए सरकारी नौकरी करते हो, आपको 30 साल बीत गए, है ना। या बेबी जी के एग्जाम्पल का, उनको बहुत साल से नौकरी कर रहे हैं, अब उनकी रिटायरमेंट की एज आ गई है, अब वो स्कूल में जाके बैठ जाए, बोले कि मैं पढ़ाऊंगी तो नहीं, लेकिन मुझे सैलरी दे दो, मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों मिलेगी भी सैलरी? काम करोगे तभी कुछ मिलेगा, सबको काम चाहिए। और भगवान कहते कुछ ना करो, बेले बैठ जाओ, मेरा नाम लो, सब कुछ हो जाएगा। और जो लोग नाम नहीं लेते उनका भी हो रहा है, आप सोचो, जो नाम नहीं ले रहे उनको भी खाना मिल रहा है और पूरी जिंदगी मिलेगा। पहले आपकी किस्मत लिखी जाती है, फिर आप दुनिया में आते हो, आपने कहाँ पे आज पानी पीना है, खाना खाना है, कहाँ पे जाके आपको दूध चाय मिलेगा, वो सब लिखा हुआ है पहले से। तो इसलिए थोड़ा सा ना फियरलेस होके जीवन को जियो, नीडर होके। तो अंजलि माता जी कह रहे हैं कि जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो भगवान तब से व्यवस्था कर देते हैं, करते हैं ना। बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता, बच्चा तो कुछ कमा भी नहीं सकता, अब तो बच्चे का शरीर ही नहीं बना, जिसका शरीर ही पूरा नहीं बना वो क्या कमाएगा, क्या कुछ करेगा। भगवान तो उसका भी पालन करते हैं ना। तो माता के स्तनों में दूध आ जाता है बच्चे के पैदा होने से पहले। तो अभी बच्चा आया नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है कि बच्चे ने जन्म ले लिया, अब भगवान को पता लगा अच्छा अच्छा इस घर में बच्चा हुआ है, इसकी माता को अभी दूध चाहिए, चलो जी वो दूध की व्यवस्था करो, 5-7 दिन बाद होते, ऐसा देखा है कभी? है ना। तो माता के स्तनों में दूध आ जाता है बच्चे के पैदा होने से पहले, तो बच्चा कभी भूखा नहीं सोता। तो जब आप दुनिया में आए उसी दिन से आपके रोटी पानी की व्यवस्था हो गई। तो हम भाग क्यों रहे हैं, काम क्यों करें? क्योंकि हमारी इच्छाएं ज्यादा है, इसलिए भाग रहे हैं। क्योंकि मुझे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं चाहिए, मुझे कलर चाहिए। अब मुझे, मेरे घर में कलर टीवी आ गया, वो मुझे छोटा लग रहा है, बड़ा चाहिए। अब मुझे नहीं, आज तो एलईडी का जमाना है, आजकल मुझे कलर टीवी बेच के एलईडी लेके आनी है, अब एलईडी बड़ी लेके आनी है। तो वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम लोग भाग रहे हैं। ठीक है, पालकत्व समझ आया भगवान का। अब आगे चलते हैं। अगला श्लोका है, भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दाता है, भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का
चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं, ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तो क्या कहते हैं यहाँ पे कि भगवान कृष्ण, यहाँ पे ना भगवान के इस श्लोक में भगवान के 21 और 22 में भगवान के ज्ञान देने की क्वालिटी को बताया गया है कि भगवान सबको ज्ञान देते हैं। अब कल ही मेरे मन में, अगर आपके मन में कोई भी विचार आएगा ना, कोई भी, आप एक बात को हमेशा याद रखना, भगवान उसका उत्तर देंगे, खुद देंगे, किसी के थ्रू देंगे, कैसे देंगे, सपने में देंगे, किसी संत महात्मा से सुनेंगे, आप किताब में देंगे, आपको उत्तर जरूर मिलता है। अब कल ही मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि कैसे भागवतम की क्लास को आगे बढ़ाई जाए, कैसे, ऐसा कब होगा कि सपोज मुझे कुछ नहीं समझ आया और उस चीज का अगर मेरे को नेट पे भी कुछ नहीं मिल रहा किस चीज का मतलब क्या है, तो मैं कैसे भागवतम सुनाऊंगी। तो मैंने ये श्लोक सुना, इस श्लोक के बाद मेरे संशय दूर हो गए। फिर मेरे को वो कर्ता वाली फीलिंग आ जाती है ना कि मैं भागवतम कर रही हूँ या फिर मतलब मैं सुना रही हूँ, तो मुझे नहीं समझ आया तो क्या होगा। तो भाई कर कौन रहे हैं। फिर मेरे मन में एक बात आई कि ये प्रेरणा किसकी थी कि भागवतम की कथा हो। ये भगवान ने अंदर से प्रेरणा दी ना। जब भगवान प्रेरणा दे सकते हैं तो क्या भगवान ज्ञान नहीं देंगे? ज्ञान भी तो देंगे ना। अब देखो, जैसे कोई बंदा, अब भारत सरकार के सैनिक हैं जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, तो भारत सरकार क्या कहती है, जाओ वहां पे बॉर्डर में जाके दुश्मन को मार दो, ये कहती है। वो साथ में गोली भी तो देती है ना, गन देती है ना, पिस्टल भी तो देती है ना, साथ में बारूद, हथियार, तोप इत्यादि देती है ना। ऐसा तो नहीं कहती ना सैनिकों को जाके खड़े हो जाओ और मारा लोगों को, उनके हाथ में बंदूकियां, तुम खाली हाथ खड़े हो जाओ, ये तो नहीं करती ना। तो अगर उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है तो साथ में सामान भी दिया जाता है। आपके घर में हलवाई लगेगा तो आप क्या बोलोगे, ये पड़ी भट्टी, खाना बना दो, ऐसे बोलोगे? साथ में नमक मिर्च बर्तन भांडे दोगे ना, तभी खाना रेडी होगा ना। तो जब भगवान ने अगर ये बात मन में लाई है कि भागवतम की कथा करनी है, ये प्रेरणा दे सकते हैं, तो क्या वो भगवान ज्ञान नहीं दे सकते? वो ज्ञान देंगे, ऑब्वियसली है। खाली हाथों ना लड़ने के लिए भेज देंगे, हथियार भी देंगे। तो फिर मेरी टेंशन दूर हुई। तो आपको भी, जैसे मेरी ऐसे दूर हुई, तो आपको भी ऐसे समझना चाहिए कि आपके जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों नहीं चल रही, कोई भी। आज संडे है, हम लोग 5-7 मिनट कथा पे एक्स्ट्रा लगाएंगे। आई होप सो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, संडे है ना। तो जब मैं क्या बोल रही थी, ठीक है, भगवान जो है, भगवान सबको, जब भी मन में कोई टेंशन चल रही हो, आप ये सोचना कि मेरी टेंशन का हल हो सकता है दुनिया के लोगों के पास ना हो, किसी के पास ना हो। जैसे किसी को कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। जब वो गोवर्धन पर्वत को धारण कर सकते हैं, है ना, जब मंदराचल पर्वत को धारण कर सकते हैं, जब कंस हिरण्यकश्यप का वध कर सकते हैं, तो मेरी टेंशन क्या उन प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी है? नहीं ना। तो भगवान के पास उसका हल है, तो उनको अप्रोच करो, वो अपने आप आपको हल देंगे। कभी भी लाइफ में ना, लाइफ को नीडर होके जीना सीखो। अगर डर डर के ही जिंदगी में, मेरे मेरे ना एक बात बताती हूँ। अच्छा, कथा अगर 10 मिनट ज्यादा हो जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आज? नो नो मैम, कैरी ऑन, कैरी ऑन। नहीं माता जी। ठीक है। तो मेरे ना घर के पास कोई रहते हैं, अब मैं नाम तो नहीं लूंगी। उनके पास घर है, अच्छा घर है, बड़ा घर है, साथ में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी है, जैसे प्लॉट इत्यादि खरीद लेते हैं। और अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से उनके पास 30-40 लाख रुपए का सोना भी होगा। और उनके पास, जहां तक मुझे ख्याल है, कि वो उनकी मंथली इनकम भी 3-3.5 लाख की होएगी मेरे ख्याल से। 3-3.5 की नहीं है तो 2-2.5 की तो पक्का इनकम है। और उनके पास इसके सिवाय 50-60 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में भी पड़ा होगा। ठीक है। इतना होने के बावजूद मैं उनको पिछले 6-7 साल से समझा रही हूँ कि आप इनसिक्योरिटी की लाइफ में जीना बंद कर दो, आपके पास बहुत कुछ है, आप डरना बंद कर दो। वो बिल्कुल ना, उनके शरीर में जान नहीं है धन कमाने की, शरीर में बहुत सारी बीमारियां, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो अपनी पूरी जान को लगा के कमाने में भी लगे हुए हैं, इवन बड़ी एज में भी। और धन कमाना है, और धन कमाना है, और धन कमाना है। क्यों? क्योंकि अब बच्चा छोटा है, वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी स्टडी के लिए पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा? अपने आप को उन्होंने मार डाला है और शरीर को बिल्कुल बीमारियों का घर बना लिया है।
मतलब मुझे ऐसा लगा अगर उस बंदे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, जिसके पास 1.5 करोड़ मतलब एक्चुअली 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और जिसके पास हार्ड कैश करोड़ रुपया पड़ा होगा, अगर सारी चीजों को मिला ले 3-3.5 करोड़ के बाद भी अगर मन में शांति नहीं आ रही, तो आपको लगता है जब उनके पास 5 करोड़ या 6 करोड़ आ जाएगा तब उनको शांति मिलेगी? ऐसा होगा? नहीं होगा, नहीं माता जी। कभी भी नहीं होगा। कई बार हमें पता क्या लगता है, मेरे बैंक बैलेंस आज 20 लाख का है, मैं 50 लाख का कर लूं, फिर मैं वृंदावन चला जाऊंगा या चला जाऊंगी, फिर मैं भक्ति करूंगा क्योंकि ये टारगेट पूरा हो जाएगा। जब अकाउंट में 50 लाख आएगा ना, तो आपके मन में इच्छा है कि 60 आ जाए, 70 आ जाए। आपको पता है रिक्शा वाला भी खाना खाता है, फल भी खाता है, वो उसके बच्चे भी पढ़ते हैं। और कई बार तो आपने देखा होगा जो रिक्शा वाले के बच्चे वो IAS ऑफिसर तक बन जाते हैं। बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे। हाँ, तो ये ना, इस चीज के पीछे सारी जिंदगी धन धन ही जोड़े जाना या सेहत की ही टेंशन करते हुए, सब मूर्खता है, सब मूर्खता है। अगर भगवान आपसे लेने पे आए ना, एक रात में आपका करोड़ों ले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा आपका करोड़ों ले जाएंगे। ऐसी बीमारी आएगी ना घर में, सारा धन खाली हो जाएगा। बहुत बार आपने लोगों के जीवन में देखा होगा, घर बार बिक जाते हैं बीमारियों में। कोई ना कोई दुर्घटना ऐसी हो जाती है। अब जिन एरियाज में बाढ़ आती है, बाढ़ आई, सारा कुछ बह गया, बताओ क्या करोगे? अगर भगवान लेने पे आए 1 सेकंड में करोड़ों ले जाएंगे, और अगर भगवान देने पे आए 1 सेकंड में करोड़ों दे देंगे। आप अपने आप को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, किसी चीज से सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। तो पूरी तरह से जब ऐसे भगवान कहाँ पे है? वो भगवान अरे कहीं नहीं है, मेरे हृदय में है, आपके ही शरीर के अंदर बैठे हैं वो। ऐसा नहीं, अब मैं आपको बोलूं, आपका एक मित्र है, बहुत शक्तिशाली है, वो बॉम्बे में रहता है, ठीक है, आपकी धीरू भाई अंबानी के बच्चों से दोस्ती होगी, मुकेश अंबानी से, बॉम्बे में बैठे हैं। उनको अगर पैसे की हेल्प के लिए बुलाना होगा तो फोन करोगे तभी हेल्प आएगी ना। यहाँ तो भगवान साथ में बैठे हैं। वो जो मित्र है वो कहीं दूर नहीं है, वो अंदर ही है, और वो इतने बड़े हैं कि आपको कुछ भी दे सकते हैं। तो जब वो भगवान हमारे मित्र है, वो हमारे पिता है, तो हम नीडर क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं नीडर हो रहे? होना चाहिए, टेंशन छोड़नी चाहिए। भगवान है, वो सब देख लेंगे। और बाई चांस भगवान कुछ नहीं भी दे रहे, सपोज करो अब कोई बंदा बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो उसमें भी तो भगवान की कोई ना कोई रजा होगी ना, कोई ना कोई मर्जी होगी। क्या पता भगवान के मन में ये हो कि भाई इसका ऐसे बहाना करके जल्दी से इसको अपने पास बुला लूं। क्या पता भगवान आपको इसलिए धन ना दे रहे हो कि धन आएगा इसके जीवन में, फिर कथा चली जाएगी, कथा से ये मेरे धाम में आएंगे, और धाम में आएंगे तो हमेशा मैं इनको ऐश्वर्य दूंगा अपना, कितनी देर के लिए? शाश्वत ऐश्वर्य। भगवान के धाम में जाएंगे फिर तो अनंत अनंत जन्म जन्म तो होगा ही नहीं, फिर तो परमानेंट पहुंच गए ना, जितना मर्जी ऐश्वर्य का भोग करना। कि ये इंसान जो मेरे से धन मांग रहे हैं, ये मूर्ख है, इनको ये नहीं पता संसार में अगर मैं इनको धन दे भी दूंगा तो जब इनकी मृत्यु हो जाएगी धन यहीं पे रह जाएगा, लेकिन अगर मेरी भक्ति करेंगे, मेरे धाम में आएंगे तो मेरे ऐश्वर्यों का भोग कर सकते हैं, पूरा पूरा अनंत अनंत काल तक, अनंत समय तक भोग कर सकते हैं। तो वो भगवान हमारा भला देखते हैं, हम नहीं देखते। तो अगर नहीं भी कुछ मिल रहा तो भी संतुष्टि रखो, और भगवान आपको सब कुछ देने में समर्थ है। सर्वपालकत्व समझ आया? अब पिछला श्लोक अब और अच्छे से समझ आया ना? देखो, भागवतम को पढ़ने का एक तरीका होता है। एक तो भागवतम शुरू कर लो, फटाफट कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, रोज एक एक अध्याय करके, 2-2 अध्याय करके, 2 महीने 3 महीने में चलो भागवतम खत्म। एक तो ये तरीका है। दूसरा है भागवतम को पढ़ा, अपने शब्दों को समझा, शब्दार्थ को वर्ड मीनिंग करके, अंडरलाइन कर करके उसके वर्ड मीनिंग लिख लिख के, जैसे यहाँ पे सपोज कोई शब्द आ गया, जैसे चिंतन शब्द आ गया, आपको चिंतन का, परम सत्य का दर्शन कर सकता है। परम सत्य क्या है समझ नहीं आया, डिक्शनरी देखी, यहाँ से देखा, परम सत्य को अंडरलाइन किया, आपको मतलब समझ आ गया कि ये तरीका होता है भागवतम को पढ़ने का। एक होता है कि उस भागवतम के श्लोक को अपने जीवन में उतार लेना, कि अगर इस श्लोक से मुझे सीखने को मिला कि भगवान सर्वपालकत्व है, तो आज के बाद मेरी टेंशन खत्म, सब कुछ भगवान देखेंगे। ये होता है असली तरीका। और वो कब समझ में आएगा? जब हम भागवतम को पढ़ेंगे एक दृष्टि से, इस दृष्टि से कि कम से कम एक श्लोक तो मैं जीवन में उतार पाऊं पूरे जीवन में। अगर ये श्लोक भी आप अपने जीवन में उतार लो ना कि भगवान सर्वपालकत्व है, और आपको वो क्या दे सकते हैं? क्या सिर्फ धन दे सकते हैं? नहीं, वो आपको स्वास्थ्य भी दे सकते हैं। हमारे दुनिया में पता क्या होता है, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको बीमारी ठीक करने की दवाई तो दे देगा, लेकिन क्या डॉक्टर आपका कर्जा उतार सकता है? लोन उतार सकता है डॉक्टर?
नो लोन। नो नो अच्छा, बैंक में जाएंगे, बैंक आपको कर्जा तो दे देगा, लोन तो दे देगा, क्या बैंक आपके घुटनों का दर्द ठीक कर सकता है? नो। अच्छा ठीक है, आप टीचर के पास जाएंगे, वो आपको पढ़ा तो सकती है, लेकिन वही टीचर क्या आपको सुंदर बना सकती है? नहीं। अरे भगवान एक ऐसे अकेले कलाकार हैं जिनके पास सारी क्वालिटीज हैं। अब हम दुनिया में बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमने कुछ ट्यूशन रखनी है टीचर के पास जाते हैं, हमें पैसा चाहिए हम बैंक में जाते हैं, लेकिन भगवान इतने अद्भुत हैं कि वो सब कुछ अकेले ही देने में समर्थ है, अलग अलग चीज जगह पे नहीं जाना है। तो जब भगवान अकेले सब कुछ करने में समर्थ है, फिर दूसरी जगह पे क्यों जाए? और अगर कुछ मांगा वो नहीं मिला तो क्या सोचोगे कि इस चीज को मिलने के बाद हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में मेरे साथ ये चीज बेनिफिशियल नहीं रहती, इसलिए भगवान ने मुझे ये चीज नहीं दी। सपोज आपके मन में गाड़ी लेने की इच्छा है, आप भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हो, भगवान को पता है कि गाड़ी में बैठ के जाएंगे इनका एक्सीडेंट हो सकता है, भगवान सपोज हो सकता है इसलिए गाड़ी ना दे रहे हो। भगवान दे सकते हैं, हमें तो फ्यूचर नहीं पता ना। तो अगर कोई चीज भगवान नहीं भी दे रहे हैं तो भी उनकी खुशी में ही अपनी खुशी को मानना चाहिए। और अगर कोई दुख भी आ रहा है तो भी, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं ना हिल सकता, फिर दुख कैसे आपके जीवन में आ सकता है भगवान की मर्जी के बिना? भगवान की मर्जी होगी तभी दुख आया ना, ऐसे कैसे आ जाएगा? भगवान पहले आपकी फाइल पे साइन करेंगे कि हाँ भैया इस बंदे को ये दुख देना चाहिए, भगवान ने साइन कर दिया कि हाँ भाई इसका दुख बहुत ज्यादा बनता था, ये थोड़ा सा भुगतवा के खत्म करो इसको दुख। फिर जब भगवान आपको जो दे रहे हैं, अगर दुख भी दे रहे हो प्रसाद के रूप में ग्रहण करो ना। अब मेरी बात सुनो, आप मंदिर में जाते हो, आपको लड्डू का प्रसाद मिला और बनाना का। अच्छा सपोज करो आप बनाना नहीं भी खाते तो पुजारी को क्या कहते हो? नहीं नहीं मैं बनाना नहीं लूंगा, केला नहीं लूंगा, मुझे लड्डू दो, ऐसा थोड़ा ना कहते हो। जो भी पुजारी जी प्रसाद में देते हैं, भले ही वो आपको अच्छा लगता है ना अच्छा लगता है, आप ले लेते हो ना। तो भगवान जो भी दे रहे हैं सुख या दुख, उसको ग्रहण करते जाओ। अगले श्लोक पे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोका में भगवान कहते हैं, सॉरी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दाता है, भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपने सनक के अनुसार चिंतन करते हैं, ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। यहाँ पे क्या बताया गया है कि मुक्ति प्रदान करने वाले कौन है? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण। अगर आप किसी भी देव देवता की पूजा करते हो आपको सब कुछ मिल सकता है, मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा। जब ब्रह्मा जी की पूजा करी, तपस्या करी, हिरण्यकश्यप ने, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप कहता मुझे अमर कर दो, ब्रह्मा जी कहते मैं तो खुद ही अमर नहीं हूं। खटवांग महाराज स्वर्ग में देवताओं की सहायता करने के लिए कहे गए, देवताओं ने बोला वर मांग लो, तो उन्होंने बोला देवताओं ने कि आप कुछ भी वर मांग लो लेकिन मुक्ति मत मांगना, क्योंकि मुक्ति तो भगवान विष्णु ही दे सकते हैं जन्म मृत्यु के चक्कर से। तो मुक्ति प्रदाता सिर्फ भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु है, बाकी जितने भी देवी देवता हैं आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, क्षणिक लाभ आपको दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते। कौन कह रहा है? श्रीमद् भागवतम कह रही है। कौन बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तो भक्त उनके चरण कमलों का चिंतन करके, चिंतन का मतलब क्या है? अब भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करके शब्द का मतलब ये है, ये नहीं कि भक्त वेला बैठा है और सिर्फ भगवान के चरणों को देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, ये मतलब नहीं है। चिंतन का मतलब ये होता है, अब चिंतन का शाब्दिक मतलब तो यही लिया जाएगा कि हाँ भाई सोचना, चिंतन मतलब चिंता करना या सोचना, किसके विषय में? भगवान के विषय में। यहाँ पे ये मतलब है कि भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का ध्यान करता है, मतलब जैसे सुबह सुबह भक्त उठा और उसने नहाना है, ठीक है, और वो ध्यान तो नहाने का ही कर रहे हैं ना कि मुझे फटाफट नहाना है। क्यों 4 बजे उठ के नहाना है? क्योंकि भगवान की मंगला आरती अटेंड करनी है, क्योंकि मंगला आरती 4:30 बजे होती है। तो अगर वो नहाने का भी ध्यान कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों नहाना है? भगवान की मंगला आरती अटेंड करने के लिए, तो भी वो भी भगवान का चिंतन ही हो गया। भले ही संसारी लोगों को वो नहाना लगे लेकिन वो भगवान का चिंतन ही है, ठीक है। आप कुछ भी करते हैं, आप भगवान के लिए ड्रेस बना रहे हैं, तो अभी भगवान के विषय में तो नहीं सोच रहे हैं, ड्रेस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो भी भगवान का चिंतन ही है। आप भगवान के लिए भोग बना रहे हो कुछ भी, तो वो भी भगवान का चिंतन ही है। मंदिर में जाके सेवा कर रहे हो, वो भगवान का चिंतन है। आप सोचते हो कल मुझे भागवत मठ की क्लास अटेंड करनी है, मन में बैठ के सोच रहे हो, ये भी भगवान का चिंतन है।
आगे क्या लिखा है, और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर रहा है। परम सत्य का मतलब क्या है, आपको परम सत्य का मतलब समझाया था जब भागवतम शुरू की थी, फर्स्ट कैंटो फर्स्ट श्लोका जन्माध्यस्य यथा, वो वाला श्लोक है ना जो। तो परम सत्य का मतलब है राधा कृष्ण। तो कहते महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चल के जैसा हमारे गुरुओं ने बताया, जैसा शील प्रभुपाद ने बताया, जैसा गुरु महाराज ने बताया, जो जो आपके गुरु हैं उन्होंने बताया, उन महापुरुषों के चरण कमलों पर चल के, चरण चिन्हों पर चल के, मतलब जैसा उन्होंने बताया अगर वैसे ही आप करोगे तो आपको भगवान के दर्शन होंगे समाधि में। मतलब आपके अंदर जो भगवान विष्णु, एक बार पूनम जी ने प्रश्न पूछा था कि हृदय के अंदर भगवान के दर्शन कैसे कर सकते हैं, तो जो हृदय के अंदर भगवान के दर्शन है इस प्रकार से होंगे। समझ आई, जैसे गुरु ने बताया, गुरु के रास्ते पर चलकर जो गुरु ने बताया, जैसे श्रील प्रभुपाद ने क्या बताया, 16 माला 4 नियमों का पालन, गीता भागवत पढ़नी है, आप इतना ही कर रहे हो उससे आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलकर हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं, मुश्किल नहीं है। आगे है, तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपने सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि देखो भगवान जो तो है, गीता भागवत में विश्वास करते हैं, उनको तो पता है सारी सृष्टि भगवान ने बनाई, भगवान महाविष्णु है, उनकी सांस जब वो छोड़ते हैं असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। ठीक है, हम लोगों को तो सबको ये बात पता है, जितने लोगों ने कथा सुनी है उनको ये पता है ना कि सारे ब्रह्मांड कैसे प्रकट होते हैं, पता है ना। ठीक है जी माता जी। ठीक है, लेकिन जो साइंटिस्ट है वो क्या कहते हैं, जो वो है क्या कहते हैं, वैज्ञानिक है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं बिग बैंग की थ्योरी, कि एक बड़ा सा गोला था उसमें विस्फोट हो गया, वहां से जीवन मिला। तो जो वैज्ञानिक है उनको इन बातों का नहीं पता, हम लोगों को पता है। तो बाकी लोग कैसे करते हैं, अपनी सनक के अनुसार, कोई बोलेगा भगवान निराकार है, कहीं कहीं पे बोलेंगे भगवान है ही नहीं, भगवान तो मर गए। कई लोग कहते हैं मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान हो। कई लोग कहते हैं हम पहले भगवान ही थे और अगर हम भगवान का ध्यान करेंगे हम भगवान ही बन जाएंगे। कई कहते हैं भगवान की फॉर्म ही नहीं है, भगवान दिखते ही नहीं, भगवान एक ज्योति ही है। ये सारे अपनी सनक के अनुसार भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन भक्तों को पता होता है कि भक्तों को कि भगवान मतलब भगवान कृष्ण। लेकिन बाकी लोग अपनी अपनी समर्था के अनुसार, अपनी अपनी सनक के अनुसार, जो भी उनके माइंड में आया भगवान के लिए अलग अलग धारणाएं घड़ देते हैं। जैसे कि अगर आप चर्च में जाओगे, वहां पे मांस खाने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, वो कहते हैं पशुओं में जीवन नहीं होता, पशुओं में आत्मा नहीं होती, इसलिए पशुओं को खा सकते हो। क्या ऐसा होता है कि पशुओं में आत्मा नहीं होती? होती है। अगर आत्मा होती है तभी तो अगर आप बकरे की टांग काटते हो वो रोता है। अगर आत्मा नहीं होती फिर वो रोता क्यों है, फिर उसको क्यों दर्द होता है, फिर तो वो पत्थर की भांति होना चाहिए, है ना। तो जीवन है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी के अनुसार रूल घड़ दिया। क्यों घड़ दिया? क्योंकि अंदर मीट मछली खाने की इच्छा है, कि पशुओं में जीवन नहीं होता, खा लो। ठीक है, तो अपनी सनक के अनुसार जो विद्वान लोग हैं, जो तो भक्त हैं, उनको तो पता है कि भगवान से सारी सृष्टि का उदय हुआ, भगवान ही पालन करते हैं, भगवान संहार करते हैं। लेकिन जो इस विषय को अच्छे ढंग से नहीं जानते, वो क्या करते हैं, अपनी सनक के अनुसार अपनी अपनी फिलॉसफी देते हैं। और जो उनके चेले हैं वो खुद तो गुरु भवसागर में फंसेगा ही, चेलों को भी लेके डूब जाएगा। जो गुरु ही ये ज्ञान दे रहा है कि मांस खाने में कोई, मैंने मतलब मैं क्या बताऊं, मेरे आसपास ही ऐसे लोग हैं कि बार दुख होता है। मतलब मैं नाम नहीं लूंगी, नाम लूंगी ना फिर सुन तो नहीं रहे हैं कथा, कभी लेक्चर सुन लेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। उन्होंने पिछले 22-23 साल से, पहले खाते थे मांस मछली अंडा, लेकिन 22-25 साल से घर वालों ने निरंकारियों का नाम ले लिया, वो कुछ नहीं खाते पीते, मतलब बिल्कुल वेजिटेरियन है। लेकिन उन्होंने किसी को फॉलो करना शुरू कर दिया, गुरुजी को। वो वहां पे उनका लेक्चर अटेंड करने गए तो उनके जो भी थे, जो भी उनके फॉलोअर्स होते हैं, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पहले आप खाते थे ना अंडा इत्यादि, इसको खाने में कोई हानि नहीं है। तो 20-25 साल के बाद अंडा खा लिया। पाप नहीं करते थे लेकिन फॉलोअर ने बोल दिया तो खा लिया। तो गुरु जो है, गुरु ध्यान से धारण करने चाहिए। अगर गुरु ध्यान से आप धारण नहीं करोगे अच्छी तरह से जांच परख के, तो वो खुद भी नरक में जाएंगे, साथ में चेलों को भी लेके जाएंगे। अब जो ड्राइवर है, अगर ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चला रहा है तो जितनी सवारियां बैठी हैं उनको भी लेके मरेगा, अकेला नहीं मरेगा वो।
ठीक है, तो गुरु धारण करना है तो सोच समझ के, ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तो कहते जो भगवान समाधि में भक्तों को दर्शन दे सकते हैं उनके हृदय के अंदर, वो मुझे भी ज्ञान दे कि मैं परीक्षित महाराज के प्रश्नों का वैसे ही उत्तर दे सकूं जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था। ठीक है, श्लोका समझ आया? अब किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लो। किसने हैंड रेस किया था? तनु जी ने हैंड रेस किया था। हाँ जी तनु जी बताइए क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, एक तो मैं यही कह रही थी कि मतलब यहाँ पे सनक शब्द क्यों आया है? या सनक मीन्स तो, हाँ, सनक हाँ जी, शब्द भी आया है क्यों यहाँ पे, आया है? क्योंकि हाँ ना जी, जो यहाँ पे ना एक्चुअली एक कटाक्ष है। इस लाइन को और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है विद्वानी ज्ञान जन, लिखा है ना, उसके बाद लिखा हाँ है जी, दो चीजें लिखी है ना, ये हाँ जी, हाँ कटाक्ष। जी, ताना समझते हो? ताना, ये ना ताना हाँ मारा गया है। ताना मतलब क्यों मारा गया है? जैसे ना सपोज करो, कई बार आपने देखा है कोई बंदा आपके पास ना फूलों वाली शर्ट डाल के आ गया, जैसे गोवा में पहनते हैं ना, तो हमें हाँ लगता है जी, कि हाँ जी, बंदा बेवकूफ लग रहा है, बुद्धू लग रहा है, लेकिन हम क्या बोलते हैं ताना मारने के लिए? आज तो तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, कहते हैं ना। हाँ ये हाँ जी, हाँ एक्चुअली जी, अपना मजाक उड़ा रहे हैं कि तूने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन वो बंदा सोचता है कि अच्छा मेरे बारे में अच्छा बोला है, आज मैं सुंदर लग रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, हाँ जी, यहाँ इस लाइन को ध्यान से समझो। पहले तो ना ये जो हमारे प्रभुपाद जी उन्होंने विद्वान ज्ञानी जन लिखा, मतलब वो विद्वान नहीं है, ताना मारा है उनको, है मूर्ख वो, इसलिए मेरे को अजीब लगा ये। उनको ताना मारा है। ठीक है, विद्वान ज्ञानी जन कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, साइंटिस्ट वगैरह, जैसे हम कहते हैं ना जो बहुत पढ़ाकू होते हैं वो बेवकूफ होते हैं, कहते हैं ना कई बार, है ना, पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया, कि भाई हाँ जो जी, हाँ जी, ज्ञानी जन है बहुत ज्यादा ऐसा कहते हैं कि मेरे को बहुत नॉलेज है, बाकी पूरी दुनिया के लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, ऐसे विद्वान व्यक्ति, एक ताना है विद्वान शब्द यहाँ पे, एक्चुअल में वो विद्वान नहीं है, ओवर स्मार्ट ठीक है माता समझते जी। हैं। ये बोला गया है कि ज्ञानी हाँ जन जो जी, हाँ अपने आप जी, को ओवर स्मार्ट समझते हैं, ये ताना मारा। अब उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। सनक का मतलब क्या है? सनक का मतलब ये है भगवान है ही नहीं। कितने लोग ऐसे हैं मानते हैं ना, वैज्ञानिक मानते हैं भगवान को। आप कहते हो महाविष्णु से आई है पूरी सृष्टि, वैज्ञानिक को आप करके देख लो कन्विंस कि हमारे भागवतम में लिखा है, क्यों इतना मत्था मारे जा रहे हो? भागवतम में लिखा है महाविष्णु से सारी दुनिया आई, क्यों इतनी बड़ी रिसर्च पे करोड़ों रुपया वेस्ट कर रहे हो? मानेगा आपकी बात? नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि सनक है ना, क्योंकि भगवान, वो भगवान को मानते ही नहीं। या कुछ लोग पता क्या कहेंगे, भगवान कुछ नहीं है, भगवान की कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है, कहते हैं ना बहुत सारे लोग। ये तो अपने बहुत सारे संप्रदायों में सुना होगा कि भगवान निराकार है। तो क्या वाकई में भगवान निराकार है? अच्छा इस बात पे आते हैं, 5 मिनट और लेती हूँ। आप जब दुख में होते हो तो किससे प्रार्थना करते हो? ऑब्वियसली भगवान, भगवान से। भगवान, सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हो? जरूर, आपको जरूर, लगता है श्योर, भगवान आपकी बात सुनेंगे? जरूर। हाँ जी, लगता है? फेथ है ना मैम, फेथ है इसलिए हाँ सुनेंगे। फेथ है। तो आप बॉडी के कौन से पार्ट से सुनते हो बताओ? आप कानों ठीक है से। कानों क्या से। मैम? आप मेरा क्वेश्चन ये था कि शरीर के किस अंग से आपको सुनाई देता है? कान, कान। कानों से। कानों से। तो अगर आप हाँ, प्रेयर कर रहे हो और आपको लगता है भगवान सुन रहे हैं, तो इट मीन्स भगवान के कान है तभी सुन रहे हैं ना। अगर यस, कान ही नहीं है तो सुनेंगे कैसे? अब बताओ, अगर भगवान निराकार है, उनकी कोई फॉर्म ही नहीं, फिर प्रेयर प्रेयर किसको कर रहे हो? ज्योति थोड़ी ना सुनेगी, नहीं सुनेगी ना। ठीक है, आप जोत लगा लो, उसको सुना के देखो, जोत क्या सुनेगी? कुछ नहीं सुनेगी। जो है ही नहीं वो क्या सुनेगा? तो अगर भगवान के कान है तभी तो प्रार्थना कर रहे हो। अगर भगवान के कान है तो उनका मुख कैसे नहीं हो सकता? अगर कान है तो मुख भी होगा ना। तो अगर भगवान कानों से सुन सकते हैं तो मुख से खा क्यों नहीं सकते? लोग पता क्या कहेंगे, बहुत सारे मुस्लिम संप्रदाय में क्या कहेंगे कि तुम ऐसे भगवान को भोग लगाते रहते हो, भगवान खाते थोड़े ना है। अरे जब भगवान अगर खाते नहीं है तो भगवान सुनते कैसे हैं? फिर क्यों जाके आप नमाज पढ़ रहे हैं? भगवान सुन रहे हैं, अल्लाह सुन रहा है, इसीलिए तो पढ़ रहे हो। जब उनकी उनके कान है तो उनकी आंखें कैसे नहीं हो सकती? उनका मुख कैसे नहीं हो सकता? हो सकता है ना। अब ऐसा तो है नहीं, कोई ऐसे व्यक्ति की धारणा करो मन में जिसके हाथ पैर कुछ नहीं है, सिर्फ एक कान है। ऐसा कोई व्यक्ति देखा है दुनिया में कि पूरे नहीं माता जी, कोई पार्ट में नहीं। सिर्फ कान है, बड़ा सा कान है? ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो कान है तो आंखें भी है, आंखें है तो नाक भी है, नाक है तो मुख भी है, फिर हाथ पैर भी है, तो भगवान की फॉर्म है ना। लेकिन जो निराकार को मानते हैं उसको मनवा के देख लो कि भगवान का आकार है, नहीं मानेंगे, लड़ पड़ेंगे नहीं आपसे। मानेंगे माता जी। नहीं मा, मानेंगे। नहीं मानेंगे।
तो इसको क्या बोलोगे? सनक बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ऑब्वियसली माता जी। सन की है ना ये सारे, अब नहीं मानने की, जितना मर्जी मत्था फोड़ी कर लो, फिर निराकार, फिर ब्रह्म की प्राप्ति, फिर ब्रह्म की अरे क्या भाई, ब्रह्म की प्राप्ति कर लो, फिर ब्रह्म की प्राप्ति। अब मैं यही बात अभी मैं बोल रही थी कि सनक तो मतलब सन की तो वो होते हैं अपनी धुन में लगे हैं, तो बस अपनी धुन में लगे हैं, उनको किसी की नहीं मतलब नहीं है। हाँ, तो ये सनक समझ आ गया आपको? हाँ जी, हाँ जी। अब विद्वान समझ आ गया? विद्वान विद्वान यूज नहीं किया, ताना मारा है। हाँ जी, हाँ जी, वो समझ गई हूँ मैं। अपने आप को यही तथा सोच रही हूँ विद्वान भी और सन की भी, ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? समझ आया ना? ठीक है, ऐसे पूछा करो, बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे प्रश्न पूछते, फिर मुझे लगता है अच्छा वाह, ये बंदा सुन रहा है, एक शब्द को पढ़ रहा है, अच्छा लगता है, पूछा करो। ठीक है, और कोई प्रश्न? नहीं माता जी, भगवान ने दिल लगाया है, मतलब इस चीज की प्रेरणा दी है तभी सुनते हैं, वरना तो कहाँ। पहले पुनः माता जी ने मुझे बोला था, पहले नहीं सुनती थी, लेकिन जब से मन लगा है ना, तो ऐसा लगता है कि छूट ना जाए। अब मेरी टूट भी जाती है बीच में कथा, लेकिन फिर मैं इनका बाद में सुनती हूँ, मुझे बहुत दुख लगता है। कथा सुना करो, कथा सुनोगे रोज एक नया ज्ञान। आपने कभी भी देखा होगा कोई भी कथा में जो हम करते हैं वो पुरानी कथा से मैच नहीं करता, रोज कुछ नया करते हैं ना, तो सुना करो, क्या पता कौन सी लाइन आपके जीवन को परिवर्तित कर दे। हो सकता है किसी के जीवन में अब तक कोई परिवर्तन ना आया हो सकता है कोई लाइन ऐसी बोली जाए कथा में जिससे आपका जीवन परिवर्तित हो जाए, है ना? ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है अभी किसी का, तो कथा को विश्राम दे। नहीं माता जी। ठीक है जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।